देखिए, हमने जो शुरुआत किया तो आपको बताया कि दल होगा, तो आप कहे कौन होगा, हम बोले दल सुराज होगा। फिर बोला दल का नेता कोई होगा, हमसे काबिल होगा, तो आपने फिर पूछा कौन होगा, तो हमने कहा हमसे काबिल होगा, जो तारीख उसका नाम चेहरा देख लीजिएगा। फिर आपने कहा कि आपका एजेंडा क्या होगा, तो हमने आपको कहा गांधी मैदान से जारी करेंगे, उसको पढ़ के संतोष कर लीजिएगा। उसके बाद जारी ये भी करेंगे कि सीएम कौन होगा। एवरेस्ट पर चढ़ना है, एक एक कदम ही चढ़ना पड़ेगा, एक ही बार रस्सी बांध कर एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते। पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, गिर जाइएगा, रास्ते में खराब होगा। आपको कुछ नहीं समझ है। इनका जरा सवाल सुनिए। इन्होंने कहा कि फ्लड की समस्या सबसे बड़ी विभीषिका है। सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ के लोगों की मानसिकता, सबसे बड़ी विभीषिका यहाँ से पलायन है। अब द्वार पर आ जाइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड का रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है, और करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव-गांव, तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी परमानेंट लगा रहता है। और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जल स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा, उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे, उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहां बाढ़ है, जहां जल जमाव है और सूखा है, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए, उसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे। उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं, भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता ताकि कटे, बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का अभिशाप बना हुआ है, इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया है। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला है। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है। तो जन स्वराज का प्रयोग बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है। जल प्रबंधन, जल का समुचित उपयोग कैसे हो, बाढ़, जल जमाव और सूखे से परमानेंट छुटकारा कैसे हो, इसका विजन डॉक्यूमेंट आपको गांधी मैदान से जारी करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़ के सवाल कीजिए।